शेर कभी देखा हाईवे में मरा हुआ? के बाद डरेंगे नहीं, करेंगे। डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, इस चीज से डर लग रहा है, जिस काम से डर लग रहा है, अगर उस काम को एक बार नहीं बार बार करने का है। हम ओपनिंग के बाद क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो क्लोजिंग के अंदर सबसे ज्यादा बंदे मरते क्यों है? उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है, दैट इज फियर फैक्टर। डर लगता है, ऐसे ही होता है ना, डर लगता है यार अब इसको क्या कहूं, पैसे कैसे मांगूं, इसको कैसे रेट लिस्ट बना के दूं, सर सीनियर को बुलाकर लेकर आता हूं, वो रेट लिस्ट बनाकर देगा। पहले हम बता रहे हैं कि नहीं साहब, कोट पैंट वाला बंदा तो मैं हूं, सीनियर मैं हूं, एक्सपर्ट मैं हूं, है ना। और उसके बाद जब रेट देने की बारी आ रही है, फिर हम कह रहे हैं आजा सीनियर को बुलाकर लेकर आता हूं। तो सोचकर देखो आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी। सबसे पहली चीज है, मैंने बार बार हर बार कहा है, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, रेट लिस्ट की नॉलेज लो, आपके पास प्राइसेस आपके पास गिवन है, अच्छे से बैठकर उसको रिवाइज करो। और यहां पर आकर ना कभी भी ये फियर फैक्टर के करके मरो ना। अगर जरूरत पड़े तो ऋषभ भैया कह देना, वो माउंटेन ड्यू मंगवा देंगे। डर के आगे जीत है, ठीक है, डर के आगे ही जीत है, चाहे माउंटेन ड्यू पियो या ना पियो। मेरे को एक छोटे होते ना इंसिडेंट याद आ रहा है। मैं छोटा सा होता था, अराउंड 5 इयर्स की मेरी एज होती थी, 5 साल की एज। तो वहाँ पर ना हमारे घर के पास एक घर बन रहा था, तो उन्होंने बड़े बड़े ना ऐसे ढेर लगाए हुए थे मिट्टी के। तो मेरे फ्रेंड क्या करते थे, एक वॉल थी, अराउंड 8 फुट की वॉल होगी, 8 फीट की वॉल होगी, वहाँ पर चढ़ते थे और उस मिट्टी के ढेर पे ना छलांग मार देते होते थे। तो मेरे को हाइट से बड़ा डर लगता था, फियर होता था ना, डर होता था मेरे को उस हाइट से कि यार मैं छलांग मारूंगा तो मेरे हाथ पैर टूट सकते हैं, है ना, मेरे भी हाथ पैर टूट सकते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं जाता था, देखता था, मेरे को लगता था डर, और मैं आ जाता था वापस। तो एक बार मेरे दोस्त ने मेरे को क्या कहा, कहता तेरी मम्मी सो लगे ये छलांग नहीं मारी ना। छोटा बच्चा बंदा तो सीरियस बड़ी लेते हैं ना, मम्मी की कसम बड़ी सीरियस लेते हैं आजकल, तो ऐसे ही लोग खा लेते हैं ना। तो छोटा था, समझना था मेरे को यार, ना यार अब तो कह दिया, अब तो छलांग मारनी पड़ेगी। मैं भी गया फिर वॉल के ऊपर, जय श्री राम कीता तो सीधा जंप मारता, है ना। जंप मार दी जब, तो मेरे को पता लगा, नीचे आया, गिरा, और गिरा किसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर। तो मिट्टी के ऊपर गिर के चोट नहीं लगनी थी। मुझे पता लगा कि भाई चोट तो लगी नहीं। अब मैं उसको मजे से कर रहा हूं उस चीज को, ना, जिस चीज के अंदर पहले डर लग रहा था, उस चीज को मेरे को दूसरी बारी किसी ने कसम नहीं दी कि तू चलकर छलांग मार। छलांग मारने के बाद तेरे को पता लग गया होगा ना, पता लग गया कि छलांग मार के हो क्या सकता है। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, जिस चीज से डर लग रहा है, जिस काम से डर लग रहा है, अगर उस काम को एक बार नहीं बार बार करने का है, जब तक वो डर जड़ से खत्म ना हो जाए। पहली बारी बहुत डर था जब मैं छलांग मारने लगा था, दूसरी बार वो डर कम हो गया, बहुत कम हो गया, तीसरी बार में वो एंजॉयमेंट में कन्वर्ट हो गया, और चौथी बार छलांग मार रहा था, पूरे दिल से छलांग मार रहा था। सेम क्लोजिंग है, ठीक है, सेम क्लोजिंग है। आज जितना मर्जी डर लगे, ऑब्जर्वेशन अभी तक आप बहुत लोगों को कर चुके हो, अपने सीनियर्स को बहुत बार ऑब्जर्व कर चुके हो कि किस तरह क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग के अंदर ये वाला फैक्टर ना कभी भी लेकर नहीं आना। ट्राई तो करो यार, जहां पर अड़ गया, आपको पता कि हाँ यार अब तो अड़ गया, अब जरूरत है, वहां पर लेकर आओ ना, और अगली बार वो वाले पॉइंट पे अड़ना नहीं है, ठीक है। अड़ने का सबसे बड़ा कारण है फियर। जब फियर फैक्टर आ जाता है ना माइंड में कि यार फियर आ गया, यार दिमाग में ना डर आ गया, और डर के आने से हमारा माइंड काम करना बंद हो जाता है। बहुत बार देखा होगा आपने, बिल्ली या कुत्ता हाईवे पे क्यों मरता है, शेर क्यों नहीं मरता? शेर कभी देखा हाईवे में मरा हुआ? बिल्ली मरी हुई देखी होगी, कुत्ता मरा देखा होगा, शेर नहीं देखा होगा, क्योंकि दोनों के अंदर ना, एक कुत्ते के अंदर और एक शेर के अंदर बड़ा फर्क है साहब। एक कुत्ते के अंदर और एक शेर के अंदर बहुत फर्क है, और वो सबसे बड़ा फर्क है कि शेर कॉन्फिडेंट है, उसको नहीं पीछे जाने का। मैं जाऊंगा तो मैं सीधा ही जाऊंगा, मेरे को पीछे मुड़कर नहीं देखना। पर डॉग कंफ्यूज होता है,
जो कुत्ता होता है वो कंफ्यूज होता है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, और इधर जाने से और इधर जाने के बीच में उसकी, शेर इसीलिए नहीं मरता कि वो कॉन्फिडेंट है, उसे पता है मैं चलूंगा गाड़ी खुद रुकेगी, उसको अपनी कीमत का, अपनी ताकत का पता है। पर कुत्ते को अपनी कीमत का और अपनी ताकत का नहीं पता। ऐसे वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, वो डॉग वाला या वो शेर वाला, लॉयन वाला, कैसा वाला कॉन्फिडेंस चाहिए? शेर वाला, यस और नो? शेर वाला चाहिए। तो एक बात पक्की कर लो, बांध लो, गांठे मार लो कि मेरे भाई यहां पर ना फियर फैक्टर दिमाग से निकाल देंगे। आज के बाद डरेंगे नहीं, करेंगे। डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, करेंगे। करके देखेंगे, होगा ना यार। ज्यादा से ज्यादा दो पॉसिबिलिटी है, या होगा या नहीं होगा। नहीं होगा से आप सीखोगे, नहीं होगा से आप सीखोगे, पर अगर किया ही नहीं तो कभी जिंदगी में सीखोगे भी नहीं और होएगा भी नहीं। ठीक है, तो फियर फैक्टर को दिमाग से दूर तक उड़ाकर फेंकने का है। और एक बात पक्की कर लो, माइंड में डाल लो कि आज से ना वो कंफ्यूजन वाली जिंदगी से मैं दूर हूं। आज से जीऊंगा तो शेर की तरह जीऊंगा। कैसे जीऊंगा? शेर की तरह जीऊंगा। दिस इज अ सर्कल ऑफ सेल्स। ये एक सेल्स सर्कल है, और सेल्स सर्कल स्टार्ट कहां से होता है? दैट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। अगर आपने कभी मैथ्स में अपने पढ़ा है कि कोई भी सर्कल स्टार्ट होता है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है ना, तो ये पॉइंट क्या है? दैट इज ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग के बारे में हम एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, पर फिर कभी और डिस्कस करेंगे। बट सेम पॉइंट के ऊपर ही आके सर्कल क्लोज भी होता है। ठीक है, सेम पॉइंट के ऊपर आके सर्कल क्लोज भी होता है। तो क्लोजिंग भी जितनी ओपनिंग मैटर करती है हमारी स्ट्रॉन्ग होना, उतनी ही क्लोजिंग मैटर करती है स्ट्रॉन्ग होना। तो अपने को एक बात याद रखनी है कि ओपनिंग भी स्ट्रॉन्ग, क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग, तभी करके सेल आएगी। सर्कल तभी कंप्लीट हो पाएगा जब ये पॉइंट्स दोनों मैच होंगे एक ही पॉइंट पे। मतलब ओपनिंग का भी वही वाला लेवल होगा और क्लोजिंग का भी वही वाला लेवल होगा। मतलब जब अपने स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन विद आवर क्लाइंट, तब हम बड़े एनर्जेटिक होते हैं। यस और नो? हम बड़े ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हमारे अंदर आग होती है कि हाँ यार ये बंदा आया, अब सेल दिखाएंगे इसको, सेल निकाल लेंगे इसकी। और जैसे जैसे धीरे धीरे वो नेगेटिव पॉइंट कहीं बोलता है या ऑब्जेक्शन बोलता है कि मैंने वहाँ से देखा था सामान, वहाँ पर थोड़ा सस्ता था, हमारी एनर्जी डाउन होती जाती है। क्या फील किया आपने कभी? ये एनर्जी ना डाउन होती जाती है। एक बात याद रखना कि अगर सेल को आपने क्लोजिंग पॉइंट पे लेकर जाना है ना, तो ये जो सर्कल को क्लोजिंग पॉइंट तक लेकर जाएगा, दैट विल बी योर एनर्जी। एनर्जी मस्ट रिमेन सेम। अगर आपको उसका पॉइंट अफेक्ट कर रहा है ना, मतलब अगर आपको उसका पॉइंट चुभ रहा है और वो आपके चेहरे के ऊपर दिखेगा ही दिखेगा, आप जितनी मर्जी अच्छी ओपनिंग कर लो, आप क्लोजिंग में खराब हो जाओगे। तो एक बात ये पक्की है कि एनर्जी के ऊपर अपने काम करना है। एनर्जी हमें अपनी वैसे की वैसे रखनी है। पहले से ही लेकर चलो माइंड के अंदर कि मेरे भाई ये बंदा नेगेटिव कुछ ना कुछ बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हंस के लूंगा। ठीक है ना? बोलेगा सस्ता है, मैं कहूंगा 50 रुपए भी सस्ता है, मैं मानकर चल रहा हूं, मैं 50 महंगा बेच रहा हूं। ठीक है, चाहे हम सबसे सस्ता बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर का काम है कहना, इसको पहले से ही माइंड के अंदर लेकर चलने का। ठीक है, कभी भी एनर्जी को डाउन नहीं करना। जितनी मर्जी ऑब्जेक्शन दे दे कस्टमर, एनर्जी मस्ट रिमेन्स द सेम। ये सबसे बड़ा पॉइंट है सेल को ओपनिंग पॉइंट से क्लोजिंग पॉइंट तक लेकर जाने का। एग्री करोगे मेरी इस बात से?